ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। तत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। तुदादि प्रकरण जो है विचार कर रहे हैं हम लोग। और आज कौन सी धातु है? मिल धातु है। मुचलरी मोचने, हाँ, मुचलरी मोचने धातु में देखिए, मोचन शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे मोचन शब्द का प्रयोग करते हैं ना, संकट मोचन कृपा निधान, तो मोचन वहां भी है। तो मोचन माने छुटकारा दिलाने वाला, दूर करने वाला। मुंचती, मुंचती माने दूर करने वाला। तो मुचलरी मोचने माने अलग करना। बात समझेगा नहीं? तो ये मुचलरी धातु है। मुचलरी धातु से विशेष सूत्र है से मुचादी नाम। मुचादी नाम से परे नुम स्यात्। मुचादी गण में पठित जो धातुएं हैं, कौन कौन सी मुचादी बताएंगे अभी। उन धातुओं को नुम का आगम होता है से परे। से का तात्पर्य श। तो दादिभ्य श से होने वाला जो श है, उसी का सप्तमी का रूप है से। बात समझ में आई? तो स प्रत्यय के परे होने पर मुचादी धातुओं को नुम का आगम होता है। मुचादी कौन कौन है? तो वृत्ति में स्पष्ट कर रहे हैं। मुच, लिप, विद, लुप, सिच, कृत, खिद, पिश, ये इतनी सारी धातु हैं। इन धातुओं को नुम का आगम होगा। अब नुम मित है, मित होने के कारण अंत्यच के बाद में होगा। बात याद रखनी, अंत्यच के बाद में जो है नुम होगा। और श से तात्पर्य होगा कि सार धातु की होगा। अब ये भी धातु कैसी है? अनुदात्त है। लरी, लरी क्या है? वो इत्संज्ञक अनुदात्त स्वरित है। लरी स्वरित है, उसकी इत्संज्ञा है, इसलिए स्वरित होने से उभयपदी, उभय संज्ञक प्रत्यय से आते हैं। परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय भी आते हैं और आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय भी आते हैं। जैसे मुचली धातु में लरी की संज्ञा होगी, मुच बचेगा। लट सप्तम करिए परस्मैपद में, मुचती, मुचती। अब ती को मान करके सब प्राप्त है, उस सब को रोक करके तुदादिभ्य स सूत्र के द्वारा हो गया श। तो क्या बन गया? मुच अति। अब स के परे रहने पर मुचादी गण प्रत धातुओं को नुम का आगम हो गया। अब मित है तो अंत्यच के बाद में हो जाएगा। तो मुंह में जो उकार है उसके बाद में हो जाएगा न, हो जाएगा मुंह न च अति। और न को अनुस्वार कर दीजिए, नश्च पदांत से जली। फिर परस्वर्ण कर दीजिए, चूंकि च पर है तो यहां हो जाएगा। च को अ से मिला दीजिए, बनेगा मुंचती। क्या बन गया? मुंचती, मुंचती, मुंचता, मुंचन्ति, मुंचसी, मुंचथा, मुंचथा, मुंचामी, मुंचावह, मुंचामह। वैसे ही आत्मे पद में मुंचते, मुंचते, मुंचेते, मुंचन्ते, मुंचसे, मुंचेते, मुंचते, मुंचे, मुंचावहे, मुंचामहे। ठीक। फिर अब मुच में जो है मुच, मुच, मुमुच, और गुण कर दीजिए धातु को मुमोच रस्मई पद लेट में। मुमोच, मुमुचतु, मुमुचु, मुमोचित, मुमुचतु, मुमुच। समझ गए नहीं? मुमोच, मुमुचि, मुमुचि, ये अनट धातु है। अतः क्रियादि नेम से क्या है? नित्य ही इट हो रहा है। अन्यस्मात् अनिटोपि स्यात्, इसलिए इसमें सब में इट हो जाएगा। तो मुमुचे, मुमुचे इत्यादि हो जाएगा। उधर मुमुचे, मुमुचाते, मुमुचिरे, मुमुचिसे, मुमुचाते, मुमुचिद्वे, मुमुचे, मुमुचि भये, मुमुचि भये। मोक्ता क्या बन जाएगा? मोक्ता। मुचतास डा मृत्यु सामर्थ्यात इत्यादि कर देना है, धातु को गुण कर देना है। मोक्ता, मोक्ता, मोक्तारो, मोक्ता है। क्योंकि नुम केवल सार धातु में होता है, इसलिए यहां नहीं हो रहा है। च को केवल कुत्व कर देना है। मोक्ता, मोक्तारो, मोक्तारा, मोक्तासी, मोक्तास्त, मुक्तास्थ, मोक्तास्मी, मुक्तास्त, मुक्तास्म। मुक्ता से मुक्ता साते, मुक्तात्वे, मुक्ता हे, मुक्तास्व हे, मुक्तास महे।
ठीक, मोक्षति, मोक्षति बन जाएगा तो मोक्षति मोक्षते, क्योंकि स्य जब आएगा तो स को क इण से उत्तर, इण क वर्ग से उत्तर, क्योंकि मुच में च को कुत्तु कर देंगे आप, है क्या नहीं। तो मुख स्यति और क से परे स को मूर्धन सकार, क स संयोग इच्छा मोक्षति, मोक्षति मोक्षता मोक्षंति, उगंत लघु पद से गुण कर देना। वैसे ही मोक्षते मोक्षते मोक्षेते मोक्षंति इत्यादि बन जाएंगे। लोट लकार में मुंचतु, मुंचतु, मुंचतात मुंचता मुंचंतु, मुंच मुंच प्रयोग आया है जब पूतना भगवान कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, और भगवान कृष्ण ने जब सब उसका अंदर से भी वायु प्राण सब खींच लिए तो कह मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो, वहां प्रयोग आया मुंच, लोट लगा। ठीक, फिर मुंच मुंचतु मुंच मुंचतात मुंचता मुंचता मुंचानी मुंचाव मुंचाम, उधर बन जाएगा मुंचता मुंचेता मुंचनता मुंचस्व मुंचेता मुंचध्वम मुंचई मुंचावहि मुंचामहि। फिर अमुंचत है, अमुंचत अमुंचताम अमुंचन अमुंच अमुंचतम अमुंचत अमुंचम अमुंचाव अमुंचाम, उधर आत्मपद में अमुंचत अमुंचेताम अमुंचंत अमुंचता अमुंचेताम, है ना, अमुंचथा अमुंचेथाम अमुंचध्वम अमुंची, क्या बन जाएगा उधर अमुंची और अमुंचा वही अमुंचा मही। विदलिंग, विदलिंग में आपका बन जाएगा मुंचेत, विदलिंग परस्मै पद, मुंच यास, यास को ई तो दादिप्य सा हुआ ही है, नुम हो जाएगा इसलिए मुंचेत, मुंचेत मुंचेताम मुंचेयु मुंचे मुंचेतम मुंचेत मुंचेयम मुंचेव मुंचेम। ठीक, आत्मनिपद में मुंचेत मुंचे याता मुंचेरन मुंचेथा मुंचे याता मुंचेध्वम मुंचेय मुंचे वही मुंचे मही। आशीर्लिंग परस्मै पद मुच्यात, क्योंकि यहाँ पे स परे नहीं मिलेगा इसलिए नुम भी नहीं होगा, मुच्यात, जल परे नहीं है इसलिए कुत्त भी नहीं हो रहा, मुच्यात प्रकार नहीं हो रहा, मुच्यात मुच्यास्ता मुच्यासु मुच्या मुच्यास्त मुच्यास्त मुच्यास मुच्यास्व मुच्यास्म। उधर जो है आत्मनिपद में मुक्षिष्ट, मुच सीय सत बनाइए, मुच सीय सत च को क करिए, क से उत्तर जो सीय का सकार है उसको मूर्धन्य सकार कर दीजिए, क से संयोग एक छ कर दीजिए, बन जाए मुक्षी, और सुट का स है, फिर त है उसको ष्टुत्व कर दिया अगर, सुट के सकार को पहले ई से उत्तर में होने के कारण उसको मूर्धन्य सकार कर दीजिए, और मूर्धन्य सकार के साथ में त है इसलिए उसको ट कर दीजिए, बन जाएगा मुक्षिष्ट, मुक्षिष्ट मुक्षीयास्ताम मुक्षीरन मुक्षिष्ठा मुक्षीयास्थाम मुक्षीध्वम मुक्षीध्वम। ठीक, मुक्षीय, क्योंकि ये मुक्षी जो सीय का ई है, इडंत अंग ऐसे नहीं है नहीं, क्योंकि सीयुट किसका अवयव है, सीयुट आगम किसको होता है, त को, इसलिए अंग संज्ञा किसकी है, मुच की, क्योंकि सीयुट किसका अवयव है, त का, इसलिए मुक्षी को अंग नहीं कह सकते, मुच को अंग कहेंगे, लेकिन वो इडंत नहीं, इसलिए इडंत अंग होने के कारण मुक्षीध्वम मुक्षीध्वम मुक्षीय मुक्षी वही मुक्षी वही। ठीक, फिर लुंग लकार, लुंग लकार में परस्मै पद में चिली को हो जाएगा अंग, उसाद्युताद्य लृदित परस्मै पदे, परस्मै पदेषु तो लृदित है मुच्चरी, इसलिए अमुचत लिखा है, अमुचत अमुचताम अमुचन अमुचत अमुचताम अमुचन अमुच अमुचतम अमुचत अमुचम अमुचाव अमुचाम। और आत्मपद में अमुक्त अमुक्त अमुक्षाताम अमुक्षत अमुक्था अमुक्षाथाम अमुग्ध्वम अमुक्षि अमुक्षवही अमुक्षमही। और उधर बन जाएगा आपका अमोक्ष, परस्मै पद में उधर बन जाएगा अमोक्षत। ठीक, इसके बाद मुचली के बाद लुम्प्र,
लुप्तलरी क्या धातु है? लुप्तलरी छेदने, छेदन माने काटना, छिद्र द्वैधिकरण, काटना छीलना ये अलग अलग है, बात समझे कि नहीं? काटने का मतलब क्या है? जब दो भाग में किसी वस्तु को विभक्त कर दिया जाए तब उसका मतलब क्या है? काटना। क्योंकि छिद्र धातु की शर्त में द्वैधिकरणे, दो बना देने में। यदि आपको कोई चक्कू से काट के आपका हाथ अलग कर दिया तब तो वो क्या हुआ? दो भाग हो गए, तो काटना हुआ। यदि छिलाछिली हो गई तो चक्कू से काट दिया तो बात सही नहीं, काटा कहां? तो एक तरीके से छीला हुआ। भाई शास्त्र तो यही कहता है। काटने का मतलब क्या होता है? दो भागों में विभक्त कर देना। बात समझे गई? थोड़ी बहुत चोट आई, गंभीर चोट आई, घाव हो गया, हाथ भाई लटका ही रहा, अलग नहीं हुआ, वो काटना नहीं हुआ, काटने की कोटि में नहीं आएगा वो। क्यों? धातु कहती रही, वो विदारण अर्थ में आएगा, विधेर विदारणे, दुख पहुंचाने में, गंभीर चोट पहुंचाने में, लेकिन काटना नहीं होगा, ऐसी शास्त्र कहता है। तो लुप्त छेदने, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर भी निर्दित है, स्वरित होने से दोनों प्रत्यय आते हैं, इसलिए जैसे मुंचती वैसे लुम्पति, इसमें भी नुम होता है स्व प्रत्यय परे रहने पर, तो लुम्पति लुम्पते है ना। फिर लुप लुप लुलुप लुलोप क्या बनेगा उधर? लुलोप लुलुपतु लुलुपु, लुलोपित लुलुपतु लुलुप, लुलुप लुलोप लुलुपिम लुलुपिम, लुलुपे लुलुपाते लुलुपुरे इत्यादि। लोपता लोपता लोपचति, समझे कि नहीं? समझाएगा उधर जो है लोपचति, लोपचते, लुम्पतु, लुम्पतु लुम्पतात लुम्पताम लुम्पन्तु, उधर आत्म में लुम्पताम लुम्पेताम लुम्पन्ताम लुम्पस्व, समझे कि नहीं? फिर अलुम्पत लंगलकार परस्मैपद और अलुम्पत लंगलकार आत्मीपद, समझे कि नहीं? लुम्पेत विधिलिंग परस्मैपद, फिर लुम्पेत लुम्पे याताम लुम्पे रन इत्यादि विधिलिंग आत्मिक पद में। फिर उधर लुप्यात आश्रीलिंग परस्मैपद, लुप्यात लुप्यास्ताम लुप्यासु, और आत्मपद में लुप्सीष्ट, क्योंकि यहाँ मुक्षिष्ट था तो लुप्सीष्ट लुप्सी आस्ताम लुप्सी रन, ठीक। अलुपत लुंगलकार परस्मैपद, अलुपत अलुपताम अलुपन, अलुप अलुपतम अलुपता अलुपम अलुपाव अलुपम, ठीक। उधर अलुप्त अलुप्त अलुप्साताम अलुप्सत अलुप्था अलुप्साथाम अलुप्धम अलुप्सी अलुप्सवही अलुप्समयी इत्यादि। और उधर अलोप्स्यत और अलोप्स्यत, ये लिंग लकार में रूप हो जाएंगे आपके, ठीक। इसके बाद है बिदली लाभे, बिदली लाभे, बिदली धातु है लाभ अर्थ में, लाभ माने कुछ प्राप्ति हो जाए, है नहीं? लाभ, लाभ तो सब समझते होंगे, लाभ माने प्राप्ति। क्यों? दुर्लभस प्राप्त, लभ, लभ से ही बनता है लाभ, और दुर्लभस ये धातु है, उसमें लभ बनता है लभते, है नहीं? तो लभते तात्पर्य हुआ प्राप्ति, तो लाभ माने जो प्राप्ति है उसी बोलते लाभ, है नहीं? अब प्राप्ति क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, आप वहां गए तो आपको क्या लाभ हुआ, अर्थात क्या प्राप्त हुआ है, तो कहते हैं हमको दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। कभी कभी रैली में गए, डंडा पड़ जाती है, तो आपको वहां क्या प्राप्त हुआ, क्या लाभ हुआ? डंडे का लाभ हुआ। तो लाभ कभी कभी दूसरे रूप में भी मिलता है, किसी प्रकार प्राप्ति तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, कहीं दर्शन की प्राप्ति है, कोई डंडे की प्राप्ति है, तो क्योंकि लाभ का मतलब क्या है? प्राप्ति। और हानि, हानि शब्द का अर्थ क्या होता है? हा माने त्याग, ओ हा त्याग माने क्या छूटा, वंचित रह गया, हानि हो गई, नहीं मिला, बस समझिए नहीं? दर्शन की हानि हो गई वहां, तो ये लाभ हानि। वैसे ही सुख दुख, ये जोड़े जो है, ये संसार में सुख दुख का जोड़ा है ना, इसलिए कहा है ना
कालिदास ने जो है एक तोस्त शिखरम पतिरौषधीना, एक तोस्त शिखरम पतिरौषधीना, फिर आगे अरुण पुरतो एक तोर्क, अर्थात एक समय का वर्णन कर रहे हैं प्रातः काल में। एक तरफ चंद्रमा जो पतिरौषधी नाम, जो औषधियों का पति है, वो अस्तता को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जब प्रातः काल होता है तो चंद्रमा अस्ताचल की ओर जाता है और सूर्य उदय की ओर आता है। अरुण पुरस्सरा एक तो अर्का उदय थी, लालिमा को लिए हुए चंद्रमा सूर्य जो है उदित तो होता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसी किसी का उठना, किसी का गिरना, इन दो प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं, इसी से लोक का नियमन होता है। कभी लोक में कुछ लोग उठ जाते हैं, कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं, फिर दूसरे लोग उठ जाते हैं, फिर दूसरे जो गिर जाते हैं, यही चलता रहता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। कभी कोई चीज स्थिर नहीं है, कभी कोई भी चीज स्थिर नहीं है, क्योंकि जब सूर्य चंद्रमा स्थिर नहीं है, पूरा दिन भर घूम के फिर रात शाम को उसको अस्ताचल में जाना है, चंद्रमा रात भर घूम के सुबह उसको अस्ताचल की ओर जाना है। तो जब वो स्थिर नहीं है तो सुख दुख, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इसलिए दुख आए तब भी घबराना नहीं है, और सुख आए तब भी उसका इतना मत नहीं बनाना है कि नहीं अब तो ये कुछ नहीं हो सकता है। इसी से लोक का नियमन होता है। यदि सब चीज स्थिर होती तो कोई छोड़ता? कोई नहीं छोड़ता। इसलिए हाँ, कहाँ चले गए हम? बिदरी लाभ है, व्याख्या में चलवा देती हूँ, बताया करो जो ऐसी व्याख्या नहीं होनी चाहिए। बिदरी लाभ है, तो बिदरी में बिदरी की संज्ञा है, बिद बचेगा, बिद से भी नुमागम होगा, शादी जब प्रत्यय परे रहेंगे तो बिंदती, बिंदती, बिंदते, है ना। विद विद विविध विभेद, विभेद विविधतु, विविधु विभेदित विविधतु, विविध विभेद विविध विविधिम, विविधे विविधाते, विविधिरे विविधिसे विविधाते इत्यादि रूप बन जाएंगे। बात समझेगी नहीं? फिर इसके बाद में देखिए एक चीज लिखा, व्याघ्रभूति मते, एक आचार्य हुए व्याघ्रभूति आचार्य, वो कहते हैं कि बिदली लाभे धातु जो है सेठ है। तो ये जब कहते हैं तो मान लेते हैं, कोई आचार्य मान कह रहे हैं तो मान लिया, ठीक है। लेकिन जो भाष्यकार हैं, भाष्यकार कहते हैं कि ये धातु अनिट है। तो व्याघ्रभूति आचार्य के मत में सेठ धातु है, तुम्हारा बनता है वेदिता, वेदितारो, वेदितार, वेदितासी, वेदितास्त, वेदितास्त, वेदितासी, वेदितास्व, वेदितास्म। जब भाष्यकार कहते हैं कि अनिट है तो उसके रूप कैसे बनेंगे? वेत्ता, वेत्तारो, वेत्तारा, वेत्तासी, वेत्तास्त इत्यादि, ये रूप बनेंगे। भाष्यकार ने प्रयोग दिया परिवेत्ता, क्या प्रयोग दिया है? परिवेत्ता, दिखाना भाष्य मते अनिट परिवेत्ता। 2 नंबर टिप्पणी में इसकी व्याख्या भी की, परिवेत्ता किसे कहते हैं? तो देखिए, परिवेत्ता का मतलब है ज्येष्ठम परित्यज्य दाराग्निग्राही परिवेत्ता उच्यते। बात समझ में आई? मान लीजिए 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, तो शादी का समय आया तो पहले क्या हो गई? छोटे भाई की शादी हो गई। वस्तुतः क्रम तो यही होना चाहिए कि पहले बड़े भाई की शादी हो, उसके बाद छोटे भाई की हो, लेकिन कदाचित पहले यदि छोटे की हो गई, बड़े की नहीं हुई, कह रहा मुझे भी नौकरी की देखनी है, नौकरी लग गई तब कर, छोटे की लग गई, तो वहां पर जो छोटा भाई जब यदि पहले दाराग्नि अर्थात विवाह में जो अग्नि जलती है उसको यदि प्राप्त कर लेता है, अर्थात पहले उसकी शादी हो जाती है, ज्येष्ठ को छोड़ करके अनुज की पहले यदि शादी हो जाती है तो उस अनुज को क्या बोलते हैं? परिवेत्ता। क्या बोलते हैं उसको? परिवेत्ता। इसलिए कहा ज्येष्ठम परित्यज्य अग्रजम परित्यज्य दाराग्निग्राही, जिसने दाराग्नि का ग्रहण कर लिया है उसी को परिवेत्ता शब्द से कहा जाता है। ठीक, अब ये तो बात की बात हो गई कि परिवेत्ता से क्या लेने देना। यहाँ पे धातु को सेठ भी मानते हैं, अनिट भी मानते हैं, तो सेठ अनिट में आपको अंतर कर लेना है, वेदिता बन जाएगा और वेत्ता बन जाएगा। वेत्स्यति हम भाष्य के अनुसार चलेंगे, तो वेत्स्यति, वेत्स्यत, वेत्स्यते इत्यादि। बिंदतु, बिंदतु, बिंदतात, बिंदताम, बिंदन्तु, है ना। बिंदताम, बिंदेताम, बिंदन्ताम, अविंदत, अविंदत, बिंदेत, बिंदी, बिंदेत, है ना। फिर विद्यात, वित्सिष्ट, है ना। अविदत,
क्योंकि उधर अनिट है और लृदित है, इसलिए अविदत आत्म लुंग लकार परस्मै पद में अविदत अविदताम अविदन अविदा अविदतम अविदता अविदम अविदाव अविदाम। उधर अवित्त क्या बन जाएगा, उधर जो है अवित्त लुंग लकार आत्म पद में अवित्त अवित्साताम अवित्सत अवित्था अवित्साताम अविध्वम, है ना, अविध्वम, ठीक, अवित्सी अवित अविध्वम, ध्वम नहीं, अविध्वम, अवित्सी अवित्स्वही अवित्स्मही, ठीक है। अवेत्स्यत उधर लंग लकार में, उधर अवेत्स्यत आत्मी पद, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए धातु है शिच क्षरणे। शिच धातु है क्षरण अर्थ में, मूर्धन्य सकार है इसमें आदि में, इसका अर्थ है क्षरण। क्षरण से तात्पर्य क्या भाई, क्षरण माने तो नष्ट होना होता है, लेकिन यहाँ क्षरण से तात्पर्य है सींचना, बात समझे कि नहीं। क्षरण करने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, सींचने अर्थ में, क्योंकि क्षरण से तो नष्ट हो रहा है एक तरीका तात्पर्य। ऐसा थोड़ी कि हम वृक्ष को सींच रहे माने क्षरण कर रहे हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो ये वस्तुतः इसका तात्पर्य जो है, क्षरण का तात्पर्य यहाँ पे सिंचन से है, बात समझे कि नहीं। यहाँ पर ऐसे समझे कि जिस वस्तु से सींचते हैं उस वस्तु का तो क्षरण होता ही है। यदि पानी से सींचते हैं तो पानी तो खत्म होता ही है धीरे 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 धीरे। जैसे आपके डब्बे में 1 किलो पानी है, 1 लीटर, तो 1 लीटर से यदि सींचोगे धीरे धीरे उसको फैलाओगे, डालोगे पेड़ के ऊपर, तो खत्म हो जाएगा। ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो सींचना, तो सिच में अ जो है स्वरित है, इसलिए अब इसमें देखिए सिच धातु आई है, पूछा दिए हम, सिच आया लुप सिच, ठीक, इसलिए सिच से सिंचती, सिंचती सिंचते, है ना, सिच 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 सिसेच, लिट लगा परस्मै सिसेच सिसेच सिसिचतु सिसिचु, अरे। और देखिए लोक में भी यही प्रयोग होता है, सींचना, सिंचाई, सिच धातु का प्रयोग होता है, सींचना, ठीक है ना। तो सिसेच सिसिचे बन जाएगा उधर, सिसिचे सेकता सेक्षति सेक्षते सिंचतु सिंचतात सिंचताम सिंचन्तु, उधर सिंचताम सिंचेताम सिंचन्ताम, असिंचत असिंचत सिंचेत सिंचेत सिच्यात बन जाएगा, सिच्यात सिंचित, है क्या नहीं। उधर जो है आश्री लिंग में सिंचित करे शिक्षिष्ट, क्योंकि सिच है चा को का हो जाएगा सी उठ के परे रहने पर, फिर उसको मूर्धन्य सकार का संयोग शिक्षिष्ट शिक्षिष्ट शिक्षी आस्ताम शिक्षी। और लुंग लकार में सूत्र आया लिपि सिचि वश्च, लिपि सिचि वश्च, लिप धातु सिच धातु और वे, इन 3 धातुओं से उत्तर क्या होता है, चिली को सिच, चिली के स्थान पर अंग हो जाता है, क्योंकि ये धातु निर्दित नहीं है, अतः उसाद्यताद्य निर्दित सूत्र के द्वारा अंग नहीं प्राप्त है, लेकिन विशेष बना दिया लिपि सिचि वश्च, लिप धातु सिच धातु और वे धातु से उत्तर जो चिली है उसको अंग हो जाता है, तो क्या हो जाता है, असिचत असिचत असिचताम असिचन असिच असिचतम असिचता असिचम असिचाव असिचाव, ठीक। लेकिन आगे आत्मनेपद के लिए विशेष बात बताई, कहा कि आत्मनेपदेषु अन्यतरस्य, यही काम आत्मनेपद में विकल्प से होता है, अर्थात लिप सिच और वे धातु से आत्मनेपद यदि उत्तर में रहेगा तो जो चिली है उसको क्या होता है, अंग आदेश विकल्प से होता है। अब एक बार अंग आदेश हो गया तो असिचत 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 इस प्रकार रूप बन जाएगा, समझे कि नहीं। असिचत असिचताम असिचेताम असिचंत असिचथा असिचेथाम असिचध्वम असिचि, ठीक, इत्यादि। उधर जब अंग नहीं होगा आत्मनेपद में तो असिक्त असिचत, चिली है, चिली को सिच होगा, उसका लोप हो जाएगा, जलो जली, को कुत्त हो जाएगा, असिक्त,
असिक्त अशिक्षाताम अशिक्षत, अशिक्षा अशिक्षाथाम, असिध्वम अशिक्षि, अशिक्ष 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 अशिक्षई अशिक्षमही। ठीक। इसके बाद लिप धातु, लिप धातु उपदेह, उपदेह, उपदेह शब्द का अर्थ देखिए क्या है, देह के समीप जो होता है उसको उपदेह कहते हैं। जैसे उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, तो देह से समीपम उपदेहम, तस्मिन् उपदेहे, उपदेहे अर्थे लिप धातु वर्तते। बात समझेगा नहीं? जैसे आप क्या करते हो, लेपन करते हो, तो अपने शरीर के ऊपर लेपन करते हो, तो वो जो लेपन है वो शरीर के समीप है कि नहीं, देह के समीप है कि नहीं। शरीर आपका यहां बैठा रहे और लेपन कर दो दीवार में, तो गोरा होगा वो, जो गोरा होने के लिए लेपन करते हैं, नहीं होगा ना। शरीर पे ही करना पड़ेगा, देह पे ही करना पड़ेगा। इसलिए लिप उपदेह, लीपना जिसको बोलते हैं, लेपन करना। फेस वॉश लगा लिया मुंह पे, और क्या क्या आते हैं, फेस पैक आ गया, फेस पैक लगा लिया, वो सब किसमें आते हैं, लेपन करने में। यही लिप धातु है, लिप उपदेह, लिम्पति। और दूसरा उपदेह शब्द का अर्थ है वृद्धि, उपदेहो वृद्धि। भाई वृद्धि कैसे होती है, जैसे अब देखिए वृद्धि कैसे होती है। अब तो खैर पक्के मकान बनने लग गए, लेकिन पहले जब कच्चे मकान होते थे उसमें वो गोबर से लीपते थे, हमको चौका लगाना, इसको हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, उसको लीपना माने चौका लगाना। तो उसमें गोबर मिट्टी डाल के और उसको ऐसे से खींचते 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 खींचते, तो थोड़ा होता था उसमें पानी डाल डाल के उसको खींच खींच के वो बढ़ता ही जाता था, तो वृद्धि होती थी। जैसे और दूसरा देखिए, आजकल पेंट होता है, लिम्पति लीप रहा है, घर को लीप रहा है, तो पेंट आता है 1 किलो का डब्बा इतना सा, उसको डाल डाल के पानी डाल डाल क्या करते हैं, उसको पतला करते हैं, उसको ऐसे ऐसे करते करते पूरे पे लीप देते हैं, तो वृद्धि होती है कि नहीं होती, बढ़ता है, जो बढ़ता है उसी को लेपन, उपदेह हो वृद्धि। फेस पैक कितना सा लेते हो, पूरे पे लेप लिया, बढ़ जाता है, इतना सा कितना हो गया, पूरे चेहरे पे आ गया, इसलिए वृद्धि। तो लिम्पति बन जाएगा, क्योंकि लिप धातु उसमें भी है, तो नुम हो जाएगा लिम्पति, है ना। लिम्पंती तमोंगानी, कालिदास ने कालिदास कह रहे हैं, काव्य प्रकाश में उदाहरण दिया ना दीपक अलंकार का, जो लिम्पंती तमोंगानी, देखिएगा तो वहां लिम्पति लिम्पता लिम्पंती, लिम्पंती इव तमो अंगानी, अंधकार के जो अंग है ऐसे मानो उसके अंग लीप रहे हो या ढक लिया हो, ऐसे उत्प्रेक्षा उसमें की जाती है, ऐसी मानो ऐसा कर लिया हो, तो लिम्पंती प्रयोग आया हो। लिम्पते लिम्पेते लिम्पंते इत्यादि, लिप लिप लिलिप लिलेप, क्या बन जाएगा, लिलेप लिलेप लिलिपतु लिलिपु लिलेपित लिलिपतु लिलिप लिलेप लिलिपिम लिलिपिम, लिलिपे लिलिपाते लिलिपिरे, लेप्ता लेप्स्यति लेप्स्यते, लिम्पतु लिम्पताम लिम्पताम लिम्पेताम लिम्पन्ताम, अलिम्पत अलिम्पत लिम्पेत लिम्पेत, लिप्यात क्या, लिप्यात लिप्सिष्ट, अलिपत अलिपत में लिपिसिचि वश्च आ गया, इसमें लिपि, तो बन जाएगा अलिपत अलिपताम अलिपन, अलिप अलिपतम अलिपत, अलिपम अलिपाव अलिपाम, अंग हो गया। आत्मे पद में विकल्प से होता है, तो इसलिए एक बार जब हो गया तो अलिपत अलिपेताम अलिपंत, अलिपथा अलिपेथाम अलिपध्वम, अलिपे अलिपि वही अलिपि अलिप वही अलिप वही, अलिपा वही, क्योंकि अ है ना, अलिपा वही अलिपा वही। और फिर जो है अलिप्त अलिप्त अलिप्साताम अलिप्सत अलिप्था, जब अंग नहीं होगा, ठीक। और उधर बन जाएगा ले, उधर लिंग लकार में अलेप्स्यत और अलेप्स्यत, इस प्रकार ये आपके उभय पद यहाँ पे समाप्त हो गया। पहले इसमें उभयपदी धातुएं थी उदादी में, इसके बाद में अब धातु आ रही कृति छेदने,
ये परस्मयी पद आएंगी, बात समझ गए नहीं। अब क्या आएंगी इसमें, परस्मयी पद आ रही, फिर इसके बाद क्या आएंगे, इसमें हाथ में पद आएंगे, ये उल्टा क्रम इसमें रख दिया, बात समझेगा नहीं। तो देखिए कृति छेदने, कृति धातु किस अर्थ में, छेदने अर्थ में, छेदन माने द्वैधिकरणे, अभी बताया था कृंतति। अब कृति में ईदित धातु है, ये कैसी धातु है, ये ईदित धातु है, इसलिए ईदित होने से, बात समझेगा नहीं, इसमें क्या करना है, ये कृत उसमें भी आ गई है, मुचादी में, मुच लिप विद लुप सिच कृत, इसलिए नुमागम होगा कृंतति, क्या है, कृंतति। इसमें इकार की संज्ञा करने का एक और फल है, जब निष्ठा सूत्र के द्वारा अक्तय अक्तोत इत्यादि प्रत्यय होंगे तो यहाँ पर जो इडागम है उसका निषेध हो जाएगा, बात समझ नहीं, स्वीदितो निष्ठायाम, बात समझ नहीं, स्वीदितो निष्ठायाम सूत्र के द्वारा कृदंत में इट का निषेध भी हो जाएगा। तो यहाँ नुमागम हो गया है, कृत धातु है, नुम हो गया कृंतति, कृंतति कृंतता कृंतंती कृंतसी कृंतता कृंतता कृंताम इत्यादि। फिर कृत कृत क्रीकृत करकृत ककृत चकृत चकार्त बन गया, नहीं बना, कृत धातु से तिप लट, तिप लट करें, लिट तिप हुआ, तिप के स्थान पर डल हुआ, कृत अ द्वित्व करिए, कृत कृत अ पूर्वोभ्यास और उरद, कर कृत अ हलादिशेष क कृत अ ओष्टु च कृत अ धातु को गुण चकर्त, ठीक, चकर्त चकर चक्रततु, चकर्त चक्रततु, यहाँ पे गुण नहीं होगा, अतुस्कित है इसलिए चक्रततु चक्रतु। फिर कर्तिता, सेठ धातु कर्तिता कर्तिष्यति, इसमें लिखा अत्र शेष चीति इड विकल्प, शेष सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, इड विकल्प से हो जाएगा, तो कर्तिष्यति नहीं तो कर्त्यति, समझिएगा नहीं। फिर कृंततु, कृंततु कृंततात कृंतताम कृंतन्तु, कृंत कृंततात कृंततम कृंतता कृंतानि इत्यादि। अकृंतत अकृंतताम अकृंतन, कृंतेत 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 कृंतेताम कृंतेयु, कृंते कृंतेतम कृंतेत, कृंतेयम कृंतेव कृंते, बात समझे कि नहीं। कृत्यात आश्री लिंग में, कृत्यात कृत्यास्ताम कृत्यासु। फिर अकर्तीत, अकर्तीत अकर्तिष्टाम अकर्तिषु अकर्ती अकर्तिष्टम अकर्तिष्ट अकर्तिसम अकर्तिस्व अकर्तिस्म। और फिर लिंग लकार में विकल्प से सूत्र के द्वारा अकर्तिष्यत और अकर्त्यत दो रूप बन जाएंगे। खिद परिघाते, खिद धातु है परिघात, परिघातो दैन्यम, परिघातो दैन्यम, दीनता, कैसी दीनता, दीनता माने दो, एक तो हम कहते हैं बहुत बहुत दीनहीन है, कहते हैं ना बहुत दीनहीन है, तो वहां दीनहीन का मतलब क्या है, कमजोर है या उतने संसाधन उसके पास में नहीं है, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, समझेगा नहीं। तो ये तो अर्थ होता है ऐसे दीन है, तो यहाँ खिदती माने, खिंदती माने क्या तात्पर्य होगा, किसी को दुख देना सताना, इसमें ये खिंदती का प्रयोग होगा, समझेगा नहीं, मारना किसी को, खिंदती, इसी से खेद, हमें बहुत खेद है, तो जरूरी नहीं किसी को हाथ से ही मारो तो भी मारना होता है, वाणी से भी होता है, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तब भी दुख होता है, कभी कभी मन में लगता है हमने उसको ऐसा क्यों बोल दिया, तो हिंसा तो कैसे भी हो सकती है, गुरु जी लोग भी हिंसा करते रहते हैं, कहते पढ़ो पढ़ो बेटा, उनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो माइंड जो उनका डिस्टर्ब हो जाता है, अरे गुरु जी ने पढ़ने के लिए कहते, तो हिंसा हो रही है ना, तो खिंदती, तो भले ही हिंसा हो हम तो कहेंगे ही, कोई बात नहीं, जैसे यागी हिंसा हिंसा ना होती वैसे ही पाठी हिंसा हिंसा ना होती, हम भाई अध्ययन अध्यापन का काम चल रहा है तो कहेंगे ही पढ़ो भाई, बात समझेंगे नहीं। एक छात्र ही अध्यापक को नियमित कर सकता है, छात्रों के अंदर यदि रुचि है तो वो अध्यापक को नियमित कर सकते हैं, उसको पढ़ाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में स्थिति ऐसी है कि कोई छात्र पढ़ना नहीं चाहता, आनंद से
अपनी मस्ती में घूम रहे हैं, फिर बाद में कहते हैं हमको नौकरी नहीं मिल रही, हमको ये नहीं मिल रहा, हमको वो नहीं मिल रहा। करे क्या? कहते हैं अध्यापक पढ़ाते नहीं, पढ़ाते कैसे नहीं? आप जाते ही नहीं हो, कैसे नहीं पढ़ाएंगे? आप रोजाना एक दिन नहीं पढ़ाएंगे, 2 दिन नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाते तो आप शिकायत करो, फिर ऊपर नीचे सब जगह शिकायत करो। क्या है, किसी के उसमें थोड़ी रह रहे हैं, आपका काम है अध्ययन करना, कैसे भी करो। लेकिन छात्र लोग अभी माने जागृत अवस्था में नहीं हो, सुसुप्ति अवस्था में पड़े। कहाँ जा रही है स्थिति, शिक्षा की स्थिति, शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है, कोई भरोसा। चलिए, तो खिंदती, चिखेद, खिद खिद खिद, चिखिद चिखेद, चिखेद चिखिदतु चिखिदतु चिखिदु इत्यादि। खेदता, खेत्स्यति, खिंदतु, अखिंदत, खिंदेत, खिद्यात, है ना। अखिंदी, अखिंदी, अखिदीत, क्या बन जाएगा उधर जो है, अखिदीत, क्योंकि खिद रहेगा और इडागम हो जाएगा, ईट आगम हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन ये नहीं, खेता अनिट धातु है, हमको कर्त स्थिति को देख करके स्मरण, ये अनिट धातु है, क्योंकि खेता बन रहा है। तो अखित स ईत वृद्धि कर दीजिए, अखई, अखईत सीत, क्या बन जाएगा, अखईत सीत, अखइष्टाम, अखईसु, अखैत्सी, अखैष्टम, अखैष्ट, अखैत्सम, अखैस्व, अखैत्स्म। फिर उधर अखेत्स्यत, क्या बन जाएगा, अखेत्स्यत, अखेत्स्यताम, अखेत्स्यन इत्यादि। उसके बाद धातु है पिस अवयवे। पिस धातु किस अर्थ में, अवयव, अवयव अर्थ में। बात समझे, अवयव अर्थ में कैसे? देखो, जैसे एक कोई इतना बड़ा कोई वस्तु है, जैसे नमक का डेला है, समझ लीजिए, सेंधा नमक जो आता है वो डेले टाइप में आता है। तो एक है, तो क्या है वो, अवयवी। क्या है वो, अवयवी। और उसको जो है कूट दिया या ग्राइंड कर दिया, मिक्सी में चला दिया, तो क्या हो गया, वो अवयवी अवयव बन गया। एक ही अवयवी के कितने सारे अवयव हो गए, गिनोगे उनको एक एक दाना? तो पिसवाने, अवयव करने, चूर्ण बनाने अर्थ में, इसी को बोलते पीसना। जैसे गेहूं पिसवाने ले जाते हो, क्या पिसवाने ले जाते हो, गेहूं। तो गेहूं एक एक दाना है, तो एक एक दाना एक एक अवयवी है, और एक एक दाने का कितना आटा हो जाता है, तो अवयवी का अवयव हो जाना, इसी को बोलते हैं पीसना। इसे क्या बोलते हैं, पीसना, पिंसती। बात समझे नहीं? तो इसमें भी नुमागम हो जाए, क्योंकि ये भी आती है पिसाम, खिद पिसाम, इस धातु आती है उसमें, इसलिए पिंसती, पिंसती, पिंसता, पिंसंती इत्यादि। पिस पिस पिपिस पिपेस, बन जाएगा पिपेस, पिपेस, पिपिसतु, पिपिसु। ठीक, इसके बाद धातु बाकी सब बन जाएंगे। पेशता, समझ नहीं, पेशता, सेठ धातु पेशता, पेशिष्यति, पिंसतु, पिंसतु, पिंसतात, पिंसताम, पिंस, अपिंसत, पिंसेत, पिस्यात। फिर बन जाएगा उधर अपेसित, क्योंकि इट भी है, ईट भी है, तो अपेसित और अपेशिष्यत, अपेशिष्यत, अपेशिष्यताम, अपेशिष्यत। ये हो गई पिस धातु। ठीक, अवयव पृथक्करणम, यहाँ पे लिखा भी पिस अवयवे अवयव पृथक्करणम, जो चिपके हुए अवयव हैं, चिपके हुए अवयव है, उनको अलग अलग कर देना। तात्पर्य, तात्पर्य ये है, क्योंकि अवयव में अवयवी रहता है, अवयव में छोटे छोटे दाने मिलकर के ही तो एक अवयवी बनता है। वो डेला जो बना होगा उसमें छोटे 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 अवयव होंगे तभी तो बना होगा, बिना अवयव के अवयवी नहीं बन सकता है। तो उन्हीं अवयवों को अलग अलग कर देना। जैसे पहाड़ कैसे बनता है, छोटे छोटे अवयव मिलके 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 मिलते मिलते एक पहाड़ बन जाता है, और जब उसको फोड़ देते हैं, अवयव कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो पीस दिए। समझे कि नहीं? दोनों नियम चलते हैं। एक, कुछ लोग कहते हैं कि अवयव से अवयवी होता है, कुछ लोग कहते हैं अवयवी से अवयव होता है। तो अवयवी से अवयव कैसे बनेगा? वस्तुतः तो क्या है, क्योंकि जो
छोटे से बड़े की ओर जाता है, बड़े से छोटे की ओर भी आता है, दोनों से। अब समझना ये कैसे कैसे कौन क्यों कहता है। बन गया पिंसती, पिंसती इत्यादि। इसके बाद धातु है ओवृष्टु छेदनी। ये भी धातु ओवृष्टु धातु जो है छेदन करने अर्थ में, काटने अर्थ में, बात समझे कि नहीं। इसमें ओकार की संज्ञा होती है। ओवृष्टु, ओवृष्टु में ओ चला गया, उधर जो ऊ ये भी चला गया, तो ये ओदित भी है और उदित भी है। बात समझे कि नहीं, कैसी धातु है ये, ओदित भी है और उदित भी है। उदित का फल क्या है, स्वरति सूति सूयति धुई उदितो वा, उदित धातु है तो विकल्प से होता है। और ओकार की संज्ञा करने का फल क्या है, ओदितश्च, वो जो भुगना कृदंत में पढ़ोगे आप, ओदितश्च, ठीक है। तो यहां पर बनता है वृश्चति, क्योंकि वृश्च में जब आएगा स तो स हो जाएगा कित, और कित को मान करके ग्रहित ज्या वही व्यधि वृष्टि इत्यादि सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, रेफ को री संप्रसारण हो जाएगा, तो वृश्चति, वृश्चति, वृश्चता, वृश्चन्ति इत्यादि, वव्रश्च, वव्रश्च बन जाएगा। वृश्च है, वृश्च वृश्च वृश्च, वृश्च वृश्च वृश्च। 4 नंबर पे क्या लिखा है देखिए, लिट्यभ्यासस्येति संप्रसारणम रेफस्य ऋकारः, ठीक। उरत तस्य अच परस्मिनिति स्थानवत् भावात् संप्रसारणे संप्रसारणमिति वस्य उत्पन्न। कुछ बात समझ में आई क्यों लिखा है। देखिए धातु क्या है, वृश्च, वृश्च से लिट लिया, टिप किया, ढल किया, वृश्च अ, क्या हो गया, वृश्च अ। अब यहां पर क्या कर लेना है आपको, आर धातु के, बात समझे कि नहीं। अब पहले लिट्यभ्यासस्य वही साहब पच्चादीनम गृह्यादीनम, तो ये गृह्यादि में आती है वृश्च धातु, इसलिए लिट्यभ्यासस्य वही साम से पहले धातु क्या हो जाएगा, संप्रसारण करिए, बात समझे कि नहीं। संप्रसारण करोगे तो क्या होगा, री बन जाएगा वृश्च, उदित्व करिए वृश्च वृश्च, पुरत करिए बर वृश्च, क्या जाएगा, बर वृश्च, बात समझे कि नहीं। फिर उधर जो अभ्यास है, क्योंकि अभ्यास को ही संप्रसारण होगा, पहले संप्रसारण नहीं करना, वृश्च रहेगा, वृश्च से अ है, दुत्व कर दीजिए वृश्च वृश्च। अब लिट्यभ्यास से, क्योंकि अभ्यास को संप्रसारण करता है, तो अभ्यास में जो रेफ है उसको हो जाएगा री, बन जाएगा वृश्च वृश्च, क्या हो गया, वृश्च वृश्च, और री को उरत कर दीजिए, बन जाएगा वरश्च वृश्च। अब कर दीजिए हलादिशेष, तो क्या बन गया, व वृश्च, क्या बना, व वृश्च। अब किसी ने कहा कि यहां पर व को भी संप्रसारण हो जाना चाहिए, दृष्टिभ्यास से वही सब अभ्यास में तो है ही है व, तो व को भी संप्रसारण होना चाहिए। तब कह रहे हैं कि यहां पर अचः परस्मिन पूर्वविधौ, इस सूत्र के द्वारा स्थानीय भाव हो जाएगा, किसका हो जाएगा भाई, बोले रेप का, क्योंकि रेप का लोप हो गया हलादि से सूत्र के द्वारा, री जो था उसको रेप हो गया था, उसका क्या कर देंगे हम, स्थानवद भाव कर देंगे। जब स्थानवद भाव हो जाएगा तो संप्रसारण परे मिलेगा री, बात समझे कि नहीं, रेप आएगा अर्थात री तक पहुंचेंगे हम, तो संप्रसारण परे होने पर न संप्रसारणे संप्रसारण, संप्रसारणी परतः पूर्व श्रेण संप्रसारण, न संप्रसारण के परे रहने पर, इसलिए कहा देखिए लिट्यभ्यास से संप्रसारणम इति रेफस्य ऋकारः, रेफ को क्या हो गया, री हो गया, फिर उरत हो गया तो बन गया बर, तस्य अच परस्मिन। अब इसी स्थिति में मान लीजिए बर ब्रश्च, बर ब्रश्च, इसी स्थिति में कह रहे हैं कि यहाँ पर व को भी संप्रसारण हो जाए, तो कह रहे हैं कि नहीं, अच परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र के द्वारा क्या होगा, जो री के स्थान पर रेफ है उसका स्थान बदलाव कर देंगे, अर्थात री दिखाई देगा, तो री क्या है, री को हुआ रेप, तो पर निमित्तक जो अजादेश, पर निमित्तक जो अजादेश, अर्थात पर निमित्तक अजादेश कौन हुआ, री को होने वाला जो रेप रूप अजादेश, उरत सूत्र के द्वारा,
वो रेफ रूप अजादेश स्थानवत् स्यात्, अर्थात री हो जाएगा, और जब री हो जाएगा तो संप्रसारण परे मिल जाएगा। अतः न संप्रसारण संप्रसारणम, ये सूत्र व को संप्रसारण का निषेध करते हैं। बात समझे कि नहीं? वहां पर भी अचा परस्मिन पूर्व विधौ में जब उसका उदाहरण देते हैं तो यही बभ्रश्च, ये बभ्रश्च उदाहरण देते हैं। समझे कि नहीं? नहीं समझ में आया? भ्रश्च भ्रश्च ये दुत्तो कर लिया धातु को, भ्रश्च भ्रश्च अ, जो अभ्यास में जो रेफ है उस रेफ को लिट्यभ्यासस्य उभयसाम से करिए संप्रसारण री, तो क्या बन गया? ब्री भ्रश्च अ। इतना समझ में आया? ब्री भ्रश्च अ। अब री को हो गया उरत, उरत से रेफ होता है, अर होके प्रवक्त होता, बन गया बर, बर भ्रश्च अ, बर भ्रश्च अ। अब किसी ने कहा कि पुनः व को संप्रसारण हो जाए, व को क्या हो जाए? संप्रसारण हो जाए। अब पीछे यदि संप्रसारण परे होता, यदि पीछे संप्रसारण परे होता उत्तर में, तो न संप्रसारण संप्रसारणम लगता। पीछे पड़े रेप बर, रेप संप्रसारण तो नहीं है, तो न संप्रसारण संप्रसारणम निषेध नहीं कर पा रहा है। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम? अचा परस्मिन सूत्र लगाते हैं। अचा परस्मिन पूर्व विधौ, पर निमित्तक जो अजादेश, पर माने लिट को निमित्त मान करके होने वाला अजादेश, उरत, उरत सूत्र के द्वारा अभ्यासस्य रिवर्णस्य अत्स्यात्, ये तो कहता है। तो लिट को निमित्त मान करके होने वाला अजादेश हुआ री के स्थान पर रेप रूप ए, अत रूप, जो अत हुआ माने अर, ये अजादेश। वो अजादेश क्या होता है? स्थानिवत् स्यात्, उसका स्थानिवत् भाव हो जाता है। कब? स्थानीभूत जो अच है उससे पूर्व को यदि कोई कार्य करना हो, स्थानीभूत अच हुआ री, उससे पूर्व है व, तो उसको कार्य क्या करना है? संप्रसारण। तो क्या हो गया? स्थानीवत् भाव हो गया, अर्थात री दिखाई देगा, और जब री दिखाई देगा तो लग जाएगा न संप्रसारणे संप्रसारणम, संप्रसारण के परे रहने पर पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता है, अतः व को संप्रसारण नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हलादि शेषा से रेफ का लोप कर दीजिए, बन जाएगा व भ्रश्च अ, हिला दीजिए व भ्रश्च, ठीक? वव्रश्च वव्रश्चतु वव्रश्चु इत्यादि। बभ्रश्चित, बभ्रश्चित, बभ्रष्ठ विकल्प से हो गया, ठीक है ना? 5 नंबर पे लिखा है इष्टुत्वस्य सिद्धत्वात् संयोगादि लोपे भ्रश्च इति सत्वे ष्टुत्वे चतुर्थे सिद्ध्यति बभ्रष्ठ। बात समझे कि नहीं? बभ्रष्ठ सिद्ध करोगे, इसको समझ लेना। इष्टुत्वस्य सिद्धत्वात्, इष्टुत्व के सिद्ध होने के कारण क्या हो रहा है वहां पे? कह रहे संयोगादि लोपे, संयोगादि लोप होगा। कहा? बभ्रश्च, बभ्रश्च और थल, बभ्रश्च और थ, ठीक? कितनी बात आ गई समझ में? अब बभ्रश्च में जो श और च है वहां पर ध्यान देना है, जो तालव्य शकार सुनाई दे रहा है वो तालव्य शकार दंत सकार के स्थान पर हुआ है। पहले यहाँ पे क्या था? दंत सकार, उसी को क्या हो गया था? इष्टुत्व होकर के तालव्य शकार। क्योंकि पीछे अदादि में आपने एक श्लोक पढ़ा था पूर्णु धातु के, उसमें अनुस्वार नकार जऊ अनुस्वार धातुसु जल पंचम, देखिए निकालिए अदादि, अदादि का पेज निकालिए 113 पे हमारे में, वहां लिखा ना नकार जऊ नकार जाव अनुस्वार पंचमौ जल धातुसु सकारजस सकारश्चेत रसाट्ट वर्गस्त वर्गज। तो कह रहे हैं चकारे परे यह शकारो दृश्यते, मिला उसमें अदादि प्रकरण के अंतिम पेज पर नीचे टिप्पणी में लिखा था, उसमें तीसरी चौथी लाइन में देखिए आप, चकारे परे यह शकारो दृश्यते, चकार परे रहने पर जहां तालव्य शकार सुनाई देता है वहां पर वस्तुतः क्या समझना चाहिए? दंत सकार।
उसी दंत सकार को इष्टुत्व होकर के तालव्य पे सकार होता है। उदाहरण में दिया है ओवृश्चु। मिल गया कि नहीं मिल गया? कनक को नहीं मिला अभी, मिल गया ना? तीसरी चौथी लाइन में देखिए, चकारे परे यह शकारो दृश्यते ओवृश्चु इत्यादौ सह इष्टुत्व निष्पन्न अर्थात स धातु सकारजः, उसमें दंत सकार ही है। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर संयोगांत लोप करना है हमको। क्या करना है? संयोगांत लोप करना। तो संयोगांत लोप की दृष्टि संयोगादि लोप, इसको संयोगाद्योरन्ते च, तो इसकी दृष्टि में ये इष्टुत्व क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। तो दंत सकार दिखाई देगा, और दंत सकार दिखाई देगा तो क्या करेंगे, इसलिए कहा इष्टुत्वस्य सिद्धत्वात् संयोगादि लोपे, इष्टुत्व के सिद्ध होने पर सकार का क्या हो गया, संयोगादि लोप। इसको संयोगाद्योरन्ते च से दंत सकार चला गया, तो क्या बन गया, ब ब्र और उधर च रहेगा, ब ब्र च, ब ब्र च थ, और च को क्या कर देना है, तो कहा सत्व कर देना है, भ्रश्च भ्रश्च स्रज व्रज यजराज भ्राज छसाम स, समझे नहीं? इसलिए मूर्धन्य सकार कर देना, और मूर्धन्य सकार से उत्तर जो था है उसको इष्टुत्व कर देना है, बनेगा बभ्रष्ठ। समझ में आई बात? कैसे देख लेना। तो बभ्रष्ठ बन गया। फिर उधर भी भ्रष्टता इत्यादि बन जाएंगे, भ्रष्टता भ्रष्टा, क्योंकि विकल्प से स्वरति सूति सूयति सूत्र के द्वारा विकल्प सेट है, इसलिए भ्रष्टता नहीं तो भ्रष्टा, भ्रष्टिष्यति नहीं तो वृक्षति, भ्रष्टात है कि नहीं? तो बीच में छोड़ दिया उन्होंने, इधर बना लीजिए आप जो वृश्चतु 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 वृश्चितात् वृश्चताम वृश्चन्तु इत्यादि, लोट लकार में अवृश्चत वृश्चात है ना, वृश्चात बन जाएगा। उधर जो है आशीर लिंग में वृश्चात, आशीर लिंग क्या बनाइए, वृश्चात। लुंग लकार में अवृश्चित, क्या बन गया, अवृश्चित। जब इट होगा तो वृद्धि नहीं होगी, नेट ही सूत्र निषेध कर देगा, अवृश्चित, ठीक, अवृश्चित, अवृश्चित और अवृश्चिष्टाम, अवृश्चिसु, 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 ठीक। जब वृद्धि हो जाएगी तो अब्राक्षित, क्योंकि जब इट नहीं होगा तो वहां बन जाएगा अब्राक्षित, अब्राष्टाम, अब्राक्षु, अब्राक्षी, अब्राष्टम इत्यादि। फिर लिंग में अवृश्चिष्यत, और जब इडागम नहीं हुआ तो अवृक्षत, अवृक्षताम, अवृक्षण इत्यादि, ये रूप आपके हो जाएंगे। अब तो वही तो बहुत धातु है, व्यच व्याजीकरण, व्याजीकरण माने छल कपट करना, धोखे से कोई चीज, इसके रूप कल देखेंगे, छद्म करणम, समझे कि नहीं? तो आप ओवृष्टि थोड़ी सी कठिन धातु है, बभ्रष्ट बनाना, बभ्रश्चित बनाना, या समझ में ना आए फिर पूछना, ठीक है? इतने रूप आप बनाइए, अभ्यास करिए, ठीक है आशीष?